हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर हम आप सभी को यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप जेएनवी से बीए फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर या प्राइवेट का फॉर्म भर रहे हो, रेगुलर या प्राइवेट का फॉर्म भर रहे हो, वैसे बात करें अभी आज जस्ट अभी जो ये वीडियो अपलोड किया है उस समय फर्स्ट सेमे मतलब प्राइवेट वालों के फॉर्म शुरू हुए, तो जल्दी रेगुलर के भी हो जाएंगे। तो उनके लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो है, यानी कैसे आपको फॉर्म भरना है बिना कोई गलती किए, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए ऑब्वियसली जेएनवी की साइट पे आना है, तो सर्च करना है जे नारायण विश्वविद्यालय या जेएनवी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पहला जो लिंक दिख रहा है, ठीक है ना, इस लिंक पे आपके क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करते हैं, इसके बाद है ना, ध्यान रखना एक ऑप्शन आएगा एग्जाम फॉर्म 2024-25, बस इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे क्लिक करते तब यहाँ ऊपर देखो स्लाइड आ जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि अभी जैसे कोई फर्स्ट सेमेस्टर का प्राइवेट का फॉर्म भर रहा है, भले वो बीए हो या एमए हो, तो यहाँ क्लिक करेगा। अगर कोई जेएनयू कैंपस का स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, तो वो यहाँ क्लिक करेगा। और अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें, उनको फॉर्म भरना, उनका ऐसे थर्ड सेमेस्टर में अगर कोई डी वगैरह है, फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो मैं आपको इसके बाद दूंगा, तो वो यहाँ से एप्लीकेशन के रूप में भर सकता है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर हो या फर्स्ट सेमेस्टर, प्राइवेट स्टूडेंट है तो इनको यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, यस, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने देखो इस प्रकार से डिटेल आएगी। तो अगर जिसने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम दिया है, तो थर्ड सेमेस्टर के लिए उनको क्या करना है, सिर्फ उनके रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते खुल जाता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो नए अभी जेएनयू के अंतर्गत प्राइवेट करना चाहते भी, तो उनको फॉर्म भरना है। तो उनको क्या करना है, यहाँ जो नीचे दिख रहा है क्लिक हेयर टू गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मैसेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ, इनको वो जब आपको मिलती है ना, तो वापस इस पेज पे आना है। समझ में आ रहा है? अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का प्राइवेट का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, या रेगुलर का, तो पहले आपको क्या करना है, गेट हियर टू रजिस्ट्रेशन, पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और डेट ऑफ बर्थ, फिर वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल के जब लॉगिन करोगे ना, तब आपका एग्जाम फॉर्म आगे प्रोसेस होगा। लेकिन फिलहाल अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने पेज खुलेगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से पेज खुलेगा, तो पहले ये पूरी फॉर्मेलिटीज आपको करनी है, फिर सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, फिर वापस वहीं पर आकर आपको लॉगिन करना है। तो मैं फुल फ्लैश आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली लाइव अगर किसी का डाटा मैं डालता हूँ तो यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है कि किसी की पब्लिक जानकारी ओपन करी जाए, तो इसलिए मैंने एक पीडीएफ के जरिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जस्ट आपके सामने आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तब आपके सामने क्या करना होगा, आपको ध्यान रखना, आपको सबसे पहले 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, जो भी भरो। जैसे हिंदी में यहाँ पर क्या देखा है, छात्र छात्रा का नाम फुल कैपिटल लेटर आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर हिंदी में लिखना है, कैपिटल लेटर यानी बड़े वर्ड में लिखना है। ठीक है, फिर पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश, माता का नाम इंग्लिश और हिंदी में लिखना है। इसके बाद माइनॉरिटी अगर आप है तो यस करो, अदरवाइज नो करना है ना। फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है, एसटी एससी ओबीसी वगैरह जो भी है, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जेंडर मेल है या फीमेल है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और डोमिसाइल यानी कौन सा आप किस राजस्थान से है तो सिलेक्ट करना है राजस्थान। ठीक है, फिर इधर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सब क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर कैलेंडर की तरफ दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही आपको डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन खुलेगा, तो पहले ईयर मंथ और डेट फिर सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इधर आपके नेशनलिटी कौन सी है, सब इंडियन ही है मोस्ट ऑफ, तो इंडियन सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इधर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा। ठीक है, तो करेक्ट मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। और इधर आपका जो रिलीजन है, हिंदू क्रिश्चियन ईसाई जो भी है, तो वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आप एनरोलमेंट नहीं है तो ये वाला वैसे आएगा ही नहीं, इसको तो आपको देखना ही नहीं है और नहीं यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पेज में आप क्या करेंगे, यहाँ तक आपने पता रख लिया, ये डिटेल भर दी, अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, फिर जैसे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर आपके आधार नंबर डालना। आधार नंबर डालने के बाद ये वाला कॉलम जो ऊपर चला गया है, मैं यहाँ पर ही कॉलम कर देता हूँ, जस्ट ये ऊपर कॉलम था, यहाँ पर आपको एबीसी आईडी डालनी है। और अभी एबीसी आईडी सबसे कंपलसरी है, 12 नंबर की होती है आई थिंक, तो वो एबीसी आईडी नंबर यहाँ डालना, और डालने के बाद ही प्रोसेस होगा, क्योंकि जहां जहां ऐसा स्टार लिखा है ना वो कंपलसरी होता है।
इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप कौन सा अगर अभी फिलहाल याद नहीं है तो सामान्यतः डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अनाथ है तो यहाँ डाल देना, क्लिक करना, तो फीस कम लगेगी और डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं अगर आप है या नहीं, ठीक है। और अगर आप यूनिवर्सिटी के वार्डन में रह रहे हैं तो यस करना है, अगर विकलांग है आप तो टिक करना, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका सेशन कौन सा है। सेशन अगर यहाँ पर जैसे अभी आप जो फॉर्म भरोगे ना उसमें आपका सेशन जो आपका आएगा 2024-25 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको उपाधि सिलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट यूजी, एमए वालों को पीजी सिलेक्ट करना है और बीए वालों को यूजी सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर और इधर आप प्राइवेट रेगुलर, अब जैसे अगर प्राइवेट का भर रहे हैं तो सीधा ही यहाँ पर ऑटोमेटिक प्राइवेट ही आएगा, ऑटोमेटिक प्राइवेट ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका मीडियम कौन सा रखना है, पेपर कौन सी मीडियम में देने वाले, हिंदी मीडियम है तो हिंदी सिलेक्ट कर लेना। और इधर आपके क्या कर रहे हो, बीए कर रहे हो तो यहाँ पर बीए सिलेक्ट करना, रेगुलर फॉर्म भरोगे तब वहाँ पर बीएससी वगैरह भी आ सकता है। और यहाँ पर आपका कौन सा सेमेस्टर है, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ सिलेक्ट करना फर्स्ट सेमेस्टर, क्या सिलेक्ट करना, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने कॉलेज के नाम की जगह आपको अपना सेंटर सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, सेंटर। आप जब यूनिवर्सिटी के है ना तो सबसे पहले है ना, मैंने पहले वाले पेज में कोई नहीं बताया है, ये यहाँ पर सबसे जरूरी पहले पेज पे यहाँ पर जो मैंने नहीं बताया, अब ध्यान रखना कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट काम जो करना है वो करना आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। जैसे अगर आप जालोर के, सिरोही सिरोही तो आता नहीं यहाँ पर, बात करें जैसे आप जोधपुर के हैं, जैसलमेर के या बाड़मेर के, तो वो सिलेक्ट करोगे ना तो उस अकॉर्डिंग ये डिटेल ऑटोमेटिकली आपके आगे फॉरवर्ड होती जाती है, ठीक है। आगे देखिए, तो अब जैसे बात जालोर सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ जालोर की या बाड़मेर सिलेक्ट करोगे तो बाड़मेर की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो नाम यहाँ पर आ जाएंगे, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। वैसे अगर प्राइवेट है तो ये नहीं भी आ सकता है, आपको सीधा सेंटर ही चूज करना पड़ा सकता है, या फिर आप जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट की आपको कॉलेज भी सिलेक्ट करने को बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा वहीं पर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको फिर क्या करना, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, क्या करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे आप सब्जेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट वाली ऑप्शन आ रहा है, जैसे क्लिक करोगे ना तो आपके पूरा एक पेज खुलेगा, उसमें आपको ग्रुप वाइज है तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और एक हिंदी अनिवार्य है जो ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पर आपके सब्जेक्ट आएगी, जैसे आपसे हिंदी लिए, हिस्ट्री लिए या पॉलिटिकल लिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके शो होगी। इसके बाद आपको बैंक डिटेल यहाँ भरनी है, खाता धारक का यानी खुद का नाम, खुद के बैंक अकाउंट नंबर, और अगर आप सेल्फ हैं, खुद का ही खाता है तो आपको लिखना है सेल्फ, अगर आपका खुद का बैंक खाता नहीं है तो फादर का है तो फिर फादर का लिख के यहाँ लिखना फादर, ठीक है, ये ध्यान रखना ना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बैंक कौन सी है उस बैंक का आपको सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिक नाम यहाँ पर है आपको सिलेक्ट ही करना है, और यहाँ पर आईएफएससी कोड सिलेक्ट करना है बैंक के। फिर ये वाला नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, इसको भी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। और फिर आपको 10th की जो मार्कशीट है ना उसके रोल नंबर यहाँ डालने हैं, रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपने कब उत्तीर्ण की उसका साल डालना है, जैसे आपने जब भी उत्तीर्ण किया, जैसे 24 में उत्तीर्ण, 22 में उत्तीर्ण किया तो 2022 डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, गेट रजिस्ट्रेशन, यानी आपको आएगा सबमिट, यहाँ पर क्या आएगा, सबमिट ऑप्शन आएगा, ठीक है। सबमिट ऑप्शन आएगा, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपके पास एक मैसेज जाएगा, मैसेज में रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ठीक है। और उस रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डालकर जब लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन करोगे तो आपके पास वापस इसी प्रकार से पूरा पेज आएगा, यानी आपने जो जो डिटेल भरी है ना वो डिटेल यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। अगर कोई डिटेल मैंने एक्स्ट्रा बता दी, इसका मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन के पहले वाली फॉर्मेलिटी भी बता दी हो या बाद वाली भी, तो अगर आपकी कोई डिटेल शो नहीं हो रही है और वो डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन के बाद शो है तो ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट और कॉलेज सिलेक्ट करने वाला रजिस्ट्रेशन के बाद हो, तो इस प्रकार वापस लॉगिन करोगे तो यहाँ आ जाना, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में आपकी कोई गलती हो गई है यहाँ कोई, तो वो बाद में भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, इस पेज पे वापस आते हो, तब यहाँ पर आपको कुछ अपडेट नहीं करना है। जब आपको कोई रजिस्ट्रेशन हो गया, अब कोई डाटा चेंज नहीं करना है तो सीधा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, या मान लीजिए अभी आपने कोई वापस अपडेट किया है तो कोई चेंज किया है तो फिर अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास इस प्रकार से आएगा, आपके लास्ट जो एग्जाम दिए ना उसकी डिटेल आपको भरना है यहाँ पर, यानी जैसे पहले मल्टी
मेट्रिकुलेशन यानी कहने का मतलब 10th की पास, 10th है ना, जो 10th यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। और कहाँ से की है, राजस्थान बोर्ड से की है तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट करना। अदर से की है तो अदर का नाम कर लेना। और 10वीं में तो ऑल सब्जेक्ट होती है तो ऑल लिख देना। सिस्टम ग्रेडिंग, अगर आपका ग्रेडिंग ग्रेड के आधार पर रिजल्ट बनता है तो यस कर लेना। अदरवाइज अगर नंबर पे आधार पे बनता है तो नंबर सिलेक्ट कर लेना कि 600 में से कितने नंबर आए, जैसे 241 आए तो नंबर अकॉर्डिंग आपके नंबर के अकॉर्डिंग होता है तो नंबर सिलेक्ट करना, क्योंकि 10वीं की 600 नंबर में से आते हैं तो 600 में से कितने नंबर है वो यहाँ लिखना। अगर सीजीपीए स्कोर आता है तो फिर आपको सीजीपीए सिलेक्ट करना, ठीक है, जैसा आपका रिजल्ट है। वैसे मोस्ट ऑफ द में 10वीं का है ना, वो 600 में से नंबर आते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख देना। फिर यहाँ पर आपको 12th की डिटेल सिलेक्ट करनी है। आपने 12th कैसे की है, सिर्फ आर्ट्स जिसमें होम साइंस वगैरह नहीं है तो सिर्फ आर्ट्स सिलेक्ट करना। अगर आपने आर्ट्स की है जिसमें आपने मैथ और होम साइंस नहीं है तो सिलेक्ट करना आर्ट्स विदाउट मैथ एंड होम साइंस, ये सिलेक्ट करना, ठीक है। और इस प्रकार से जब आप ये सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने वो 12वीं कब की, 2024 में की है तो 2024 सिलेक्ट कर लेना। जब ये आप कर लेते हो तो इसके बाद ध्यान रखना ये डिटेल जैसे यहाँ पर एक बार आ सकती है। जैसे मान लीजिए किसने 12th है जिसमें होम साइंस नहीं थी, अगर होम साइंस है तो 12th आर्ट्स भी तो होम साइंस लिखना, ठीक है। फिर जो 2022 सिलेक्ट किया आपने, 2000 से भी जो भी है वो, फिर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंड यानी 12वीं कहाँ से की है वो बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपके आर्ट्स है ना तो वो आर्ट्स लिख देना, किसी के अगर साइंस हो साइंस वाला भी हो सकता है कि वो आर्ट्स करे वापस। अगर यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग नहीं है, नंबरों से रिजल्ट निकलता है तो 12th है वो 500 नंबर की होती है, इसमें से आपके कितने नंबर आए वो यहाँ पे लिख देना। फिर आपको यहाँ पर ये काम करना, पहला सेव, इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना, अगला पेज फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले पेज में बढ़ते हैं। अगले पेज पे बढ़ते ही अब आपको एड्रेस डिटेल लिखना है, आपका पता, आपका जो स्टेट है राजस्थान, आपका जिला है वो जिला सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है, ईमेल आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी लिख देना। इसके बाद फोन नंबर, वो बेसिक फोन नंबर आता है ना, वो अगर नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने मोबाइल नंबर और पेरेंट्स के मोबाइल नंबर लिखना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर आपको अपने पिन नंबर लिखना है। और अगर ये का यही एड्रेस आप देखो, ये आपका जो एड्रेस है ना वो एड्रेस आपके इस तरह एड्रेस है। अगर यही अगर टेम्परेरी दोनों सेम एड्रेस है तो यहाँ क्लिक कर देना, ऐसा का ऐसा एड्रेस आपके नीचे भी आ जाएगा। अगर परमानेंट और टेम्परेरी में चेंज है तो वो फिर यहाँ अलग लिख देना। अगर दोनों सेम है तो ऊपर भर के यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। फिर आपको सेव करना, ये पेज क्लिक कर देना, सेव हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पे जाना, कहाँ जाना, नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यानी सबसे पहले तो आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो कितना होना चाहिए, 100 KB के अंदर होना चाहिए। फोटो अपलोड करना, और अपलोड होने के बाद आप वापस देखोगे कैसे, मैं बताऊंगा, अपलोड कर दो। इसके बाद आपका जो साइन है ना, खुद का साइन जो आप परमानेंट रखने वाले वो साइन अपलोड करना। साइन की साइज होनी चाहिए 100 KB, वहां पर देख लेना अपडेट हो 50 KB वगैरह तो चेंज हो जाती है। फिर यहाँ पर आपको है ना मार्कशीट, यानी आपको लास्ट परीक्षा कौन सी दी है 12वीं, तो 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का बता रहा हूं। फिर आप सेव पे क्लिक कर देना, किस पे, सेव। सेव पे क्लिक करने के बाद एक बार वापस क्लिक, मार्कशीट देखोगे तो आपने अपलोड की मार्कशीट वापस आपको बताएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है, अगले पेज पर जाओगे। जो जब अगले पेज पर जाते हो तब यहाँ पर आपके JNVU में इससे पहले तो आपने कोई एग्जाम दिया नहीं है तो फिर ये खाली होगा, ये आपके नहीं आएगा, ठीक है ना, ये आपके नहीं आएगा। आपका बस ये आएगा स्टूडेंट प्रीवियस रिजल्ट, और पूरा खाली होगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अभी एग्जाम फॉर्म भरे तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपने जितनी डिटेल भरी है ना वो यहाँ पर शो होगी। आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, कॉलेज नेम, या आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया है, BA, आपकी जो क्लास है ना वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप रेगुलर है, प्राइवेट है, वो यहाँ लिखा आएगा। फिर आपकी जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट की वो सब्जेक्ट यहाँ आएगी। आप ये यस नो वगैरह जो भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट फिर क्या करना, इसके अंतर्गत यादा पेज है, पूरा पेज आगे बता रहा हूँ। इसके बाद अगले वाले पेज में आपके यहाँ पर आएगा ये, यानी अब आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए ना वो यहाँ आएगा। अगर मान लीजिए आपने ज्योग्राफी तो वैसे होती नहीं है, मान लीजिए अगर आपने सोशल साइंस ली है, मतलब मान लीजिए आपने हिस्ट्री ली है, ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री होगा और यहाँ हिस्ट्री के पेपर का नाम आएगा, ठीक है। अगर आपने हिंदी ली है तो हिंदी के पेपर का नाम आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अलग अलग है, एक एक ही आएगा टोटल, यानी एक पेपर इधर होगा, एक पेपर हिस्ट्री का, एक पेपर हिंदी का, और एक पेपर जो आपके हैं
वो आ जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। इस प्रकार से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पेपर का नाम, सब्जेक्ट के पेपर का नाम, सब्जेक्ट के पेपर का नाम, और एक पेपर आपका और होगा जो यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस एक पेपर और है। फिर क्या करना, सिलेक्ट करना आपको, यानी आपको ऐसे क्लिक करना, तो ये टिक हो जाएगा, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया। और एक आपको हिंदी कंपलसरी सिलेक्ट करना है, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी ऐसा करके आएगा, तो जनरल हिंदी वो यहाँ आएगा, या सबसे ऊपर भी आ सकता है, तो फिर उसको आप ऐसे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। यानी टोटल 4 पेपर आपको सिलेक्ट करने हैं, 3 और 1 4, ये हो गया। अब ये कुछ नहीं है, ये आपका आएगा ही नहीं, ठीक है ना, ये पुराना वाला होता है, ये आपके नहीं होगा। फिर आप बढ़ना है आगे, फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो सिलेक्ट किए उसको वेरीफाई करना है। आपको जब वेरीफाई करोगे तो वो जो सिलेक्ट हुआ है ना वो कंफर्म हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करोगे वेरीफाई, जब आप वेरीफाई पेपर पे क्लिक करोगे ना, तब आपके ऊपर एक पेज आएगा, क्या ये आप इसको वेरीफाई कर रहे हो, तो आप यस पे क्लिक कर देना। और जैसे यस पे क्लिक करते हो, यस पे क्लिक करते हो, तब यहाँ पर एक पेज आएगा। यस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आएगा आपके सबमिट, क्या आएगा, सबमिट आएगा। एक बार यहाँ वापस पेपर बता देंगे, आपके जो भी चारों पेपर है ना, वो चारों पेपर का नाम आएगा। फिर आप कंफर्म कर सबमिट कर दिया, फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर अगर आपको सब ओके सबमिट करना है तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आएगा वापस नेक्स्ट, तो जब नेक्स्ट क्लिक करोगे तो अगली वाले पेज पे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। और अगले वाले पेज पे वापस आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, आपका जो भी नाम वगैरह पूरा डिटेल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपका जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट ने इस बार कौन सी सब्जेक्ट भरी है, रेगुलर है, प्राइवेट है वगैरह, वो सब कुछ यहाँ डिटेल आ जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर बैंक डिटेल वगैरह है वो यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका दोनों एड्रेस आएगा, पहला एड्रेस जो यहाँ पर भरा था और दूसरा एड्रेस, दोनों एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएगा और मार्कशीट आ जाएगी। ये कंफर्म आप चेक कर लीजिएगा है या नहीं। फिर नेक्स्ट पेज में जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके फाइनल पेज आएगा। फिर आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया ना, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट यहाँ आएगी, ठीक है ना। ये किसी और फाइनल ईयर का मैंने वैसे फॉर्म भरा था, इसलिए ये फाइनल वालों की डिटेल आ रही है, ठीक है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आपके यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट आएगी, 1 2 3 और 4, यानी 3 तो आपके जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य लिए, तो 3 पेपर के नाम यहाँ पर और चौथा हिंदी, टोटल 4 पेपर आपके शो होंगे, ठीक है, टोटल 4 होंगे। ये किसी पुराना है ना, ये किसी और का भरा हुआ था पीडीएफ, इसलिए वो सामने, बट ध्यान रखना टोटल आपके 4 पेपर आएंगे। फिर यहाँ पर आपके आएगी फीस, यहाँ पर आपके क्लास आएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर, क्या आएगा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर आएगा। फिर आपकी टोटल फीस है ना वो यहाँ लिखी आएगी। अब आपकी जो फीस है ना वो लगभग 4600 के आसपास हो रही है, कितनी हो रही है, 4600 के आसपास हो रही है। पर अगर आपने सब देख लिया, सब ओके है, अगर फीस पे करना है तो फिर बढ़ना है आगे वाले पेज पर। और आगे वाले पेज पर जाने के बाद आपको यह डिटेल सेम आएगी, यहाँ पर आपकी फीस लिखी होगी। फिर ये वाला करना है क्लिक, ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पर आना है ICICI बैंक और कंटिन्यू फॉर पेमेंट। जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो पेज आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आएगा कि आप निफ्ट करना चाहते हो, नेट बैंक से पेमेंट करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से। वैसे यूपीआई से पेमेंट फेल हो जाता है, तो डेबिट कार्ड से करना, डेबिट कार्ड क्लिक करोगे तो डेबिट कार्ड की डिटेल वगैरह आ जाएगी, ठीक है ना। वो करने के बाद फिर आप प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करने के बाद पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट होने के बाद एक पेज आएगा, जो हमेशा गलती से मत करना, ध्यान रखना। जैसे आप पेमेंट प्रोसेस हो जाता है, पेमेंट बाद चला जाता है, तो इस प्रकार से आपके पास तुरंत वहीं पर आपके मैसेज आएगा, द इन्फॉर्मेशन यू अबाउट टू सबमिट इज सिक्योर। तो आपको करना है सेंड एनी वे, क्या सिलेक्ट करोगे, सेंड एनी वे। ये ध्यान रखना, ये करना, अगर आपने गो बैक कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, सब पैसा भी जाएगा। तो सेंड एनी वे करना। फिर जैसे आप ये करोगे तो आपका फॉर्म आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका फॉर्म जनरेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो आपको वापस लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म डेट के साथ। वापस आपको शुरुआत में कैसे लॉगिन किया था वैसे लॉगिन करना है, ठीक है ना। लॉगिन करोगे तब वापस इस प्रकार से वो पेज खुलेगा, शुरुआत पेज। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक ये नया ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड। तो डाउनलोड पे क्लिक करो। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके 4 चीजें आएगी डाउनलोड करने वाली, ठीक है। 4 चीजें, यहाँ पे 3 भी आ सकती है। एक आएगा आपका एग्जाम फॉर्म, एक आएगी आपकी रसीद, ठीक है, और एक एनरोलमेंट, या एनरोलमेंट अभी नहीं आता है, ये 2 आएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। और इसके साथ आपके सभी डॉक्यूमेंट लगा के आपको एग्जाम सेंटर जो है वहाँ जमा करवाना, ठीक है। तो ये प्यारी सी अपडेट थी। इसके अलावा अगर कोई अगर हेल्प चाहिए तो बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।